श्रीनगर में आज मुफ्ती अजम नासरुल इस्लाम के दारुल उफ्ता में उलमाए किराम का इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में फैसला किया गया कि 17 मार्च को शब कदर मनाई जाएगी। दारुल उलूम रहमिया के मुफ्ती रहमतुल्लाह ने उलमाए किराम के इजलास की सदारत की। इजलास में तनाजात पर बहस हुई। मुत्तहि रहमतुल्लाह ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड की जानिब से जम्मू कश्मीर में रोयत हिलाल कमेटी के कयाम के ऐलान पर तंज करते हुए कहा कि ये मुमकिन नहीं है और न ही ये मशवरे के काबिल है। बाहमी मशावरत और इत्तेफाक राय से मंदरजा झैल फैसले पे आज के बाद अमल दरामद होगा। 17 अप्रैल को शब कदर मनाई जाएगी सदा इंशाअल्लाह। 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस सूरत में कज़ा का रोजा ईद के बाद रखा जाएगा। रुयत के तरीक़ेकार को मजीद फाल और मुस्तहकम बनाने के लिए दीनी तंजीमों से राबिता और उलमा से मुशावरत करने के बाद ही आइंदा का इजलास होगा, आइंदा का ऐलान किया जाएगा। आइंदा के लिए मौलवी उमर फारूक साहब, मीर वाइज कश्मीर, मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी, मोहतमिम दारुल उलूम रहीमिया, मौलाना गुलाम रसूल हामी कारवानी इस्लामी, प्रोफेसर मोहम्मद तोयब साहब कामली, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी, जनाब गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब सदर जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर, जनाब फयाज अहमद रिजवी सदर नायब सदर सऊतुल अवलिया, सैयद शबीर गीलानी सदर सादात इंटरनेशनल, सैयद मोहम्मद असलम अंद्राबी नायब सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, सैयद मसरूर अब्बास अंसारी साहब सदर इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब मुफ्ती नजीर अहमद साहब जम्मू। ऐलान से कबल मुशावरत की जाएगी और इनसे मुशावरत की जाएगी ऐलान से कबल, और यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। सरकारी सतह पे फल्कियात के महकमे से ताउन हासिल किया जाएगा। आइंदा जोग्राफियाई तौर रुयत के निज़ाम को फ़ाल बनाने के लिए हासिल करदा शवाहिद पर भी गौर किया जाएगा ताकि आवाम में कोई खलफशार या इंतशार की कैफियत पैदा न हो। हमने कहा कि हमने जुमे के दिन ही रोजा रखा और हम उसी चीज पर कायम हैं, लेकिन खाली इंतशार बचाने के लिए जो 17 तारीख का ऐलान किया गया, बस ये मिलत को जोड़ने के लिए, इंतशार को खत्म करने के लिए। जो मुफ्तियान ये कहते हैं कि हम एक रिवायत थी और उनके पास टेक्नोलॉजी भी है और एक ही खित्ते में है, एक लैटिट्यूड, एक तूले बुलंद, एक अर्ज बुलंद, तो फिर आपको क्यों उस वक्त एतराज था जब शहादत आई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना ही हमें किसी के ऐलान पर एतराज था, बस वो ऐलान लेट हुआ था। उससे पहले एक डिस्कस बड़ी उलमा की हुई थी, उसमें ये तय पाया गया था कि कहीं पे भी चांद नजर नहीं आया और उस वजह से वो ऐलान हुआ था। फिर जब ऐलान वापस आ गया तो उसके बाद हमने कहा कि नहीं, ये जब शहादत ही नहीं मौसूल हुई तो ऐलान नहीं हो सकता। यहाँ हमारा ये कहना कि रुयत हिलाल कमेटी बनाएंगे बहुत आसान है, जैसे अभी वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया था। मेरा बहुत दिल चाहता था उस बहन से बहुत अदब से खिताब करूं और मैं समझता हूं ये फरीजा है, हम उससे कहें आप इंतजामी ओहदे पर हैं, लेकिन मसाइल को डील करना ये उलमा का मकाम है। आप औकाफ के इंतजाम को चलाएं, अपनी सलाहियत वहां खूब खर्च करें, जो आपको उसको बेहतर बनाना है वो बनाएं, लेकिन शरई मसाइल में दखल देने का हक किसी इंतजामी आदमी को नहीं है। रमजान के चांद को लेकर जो तनाज़ा इस बार खड़ा हुआ, उसको लेकर श्रीनगर में जो आज उलमा की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 2-3 चीजें खास सामने आई। एक ये कि 23 मार्च को जिन लोगों ने पहला रोजा रखा, उनके कैलेंडर के हिसाब से ही अब शब कद्र होगी, और अगर रुयत होती है तो उन लोगों को जिन्होंने दूसरे रोज रोजा रखा उन्हें कज़ा रोजा रखना पड़ेगा। जहां तक मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम की बात है तो उन्होंने घुमा फिरा के ही सही, लेकिन अपनी गलती का एतराफ कर लिया। उन्होंने न सिर्फ गलती का एतराफ किया बल्कि वो जज्बाती भी हुए, और इन पर जो भी तनकीद हुई उसको लेकर भी उन्होंने कई चीजें अब सियासी भी जोड़ दी। उन्होंने 370 का भी जिक्र किया और 35A का भी, हालांकि इस मामले से उसका ताल्लुक सीधा कोई नहीं था, मसला मनसब का था। यहां पे जो मुफ्ती आजम की पोस्ट है उस पर सवाल खड़े होने वाले थे और इसीलिए शायद उनको ज्यादा अपनी, जिसे हम आम जबान में कहें तो क्रीज से बाहर निकल के बात करनी पड़ी, खेलना पड़ा।
ایک بات. دوسری بات, جو علماء اس میں شامل تھے ان سے بھی سوال پوچھے گئے کہ آخر اگر یہ غلطی اس دن ہوئی تھی تو اس کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے سب کچھ گول مول کر کے اتحاد پہ لا دی. ان کا کہنا تھا کہ اتحاد ضروری ہے, اس لیے اس وقت یونٹی اور اتحاد پہ ہی بات کی جائے تاکہ کسی طرح کا تنازع آگے نہ بڑھے. آفاق شاہ کے ساتھ شبیر احمد, نیوز 18 سری نگر.